everyone. So this is the new video of computer system chapter, and this is the fourth part of this computer system chapter. In this video I'm going to cover the topic software, and I will discuss all the software like system software, application software, फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मैंने कंप्यूटर सिस्टम के और भी जो टॉपिक हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं, जैसे कि डिवाइसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, और मेमोरी को भी मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगी, आप मेरे उन प्रीवियस वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या लिखते हैं, खूब सारी इंस्ट्रक्शन प्री डिफाइंड होती है। आपको तो सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करना होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा प्री डिफाइंड कुछ स्टोर्ड होता है और कुछ इंस्ट्रक्शन पहले से स्टोर्ड होती है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम हार्डवेयर की फंक्शनिंग को कंप्लीट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही एक हार्डवेयर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पाता है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती क्यों है। द सोल पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनेबल। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करे तो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। A software knows how to make different hardware components of a computer work. सॉफ्टवेयर को पता होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को वर्क कैसे करवाना है एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज विद द एंड यूजर। मतलब कि सारे हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है और यूजर से भी वो इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का होना जरूरी होता है। वी कैन नॉट टॉक और इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर डायरेक्टली। हम कंप्यूटर को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, हमें बीच में कोई ऐसा मीडियम चाहिए जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाएं और अपने वर्क को करवा पाएं। हेंस सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड हार्डवेयर। जो हमारे यूजर, जैसे कि हम यूजर हैं, हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन को सेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। किस किस तरह के सॉफ्टवेयर जो हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें पता होता है और जो हार्डवेयर की जितने भी कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स हम अपने कंप्यूटर के साथ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस अटैच करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हमारे सारे हार्डवेयर जो है वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड यूजर और टू सम अदर सॉफ्टवेयर। मतलब कि इस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है, तो उसमें से जो मेन सॉफ्टवेयर है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे हार्डवेयर के ड्राइवर्स जो होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी हेल्प से कंप्यूटर वर्क करता है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। इन सब की हेल्प से हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स। सो इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तीनों की तीनों वर्क क्या करते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। द पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर इज टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस। कि आपका डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइस अटैच किए होते हैं। कंप्यूटर के अंदर हम माउस को अटैच करते हैं, कीबोर्ड अटैच करते हैं, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे डिवाइसेस होते हैं। तो ये डिवाइसेस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके लिए, उनको प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए, प्रॉपर फंक्शंस करवाने के लिए उनके ड्राइवर्स होते हैं। तो वो जो ड्राइवर्स होते हैं वो ये चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो चेक प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। द डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की वर्किंग को एक्टिवेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइस ड्राइवर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि अब आपको सारे के सारे हार्डवेयर को चेक करना है और उनको प्रॉपरली वर्क करवाना है।
तो इंटरफेस क्रिएट किसका होता है? डिवाइस ड्राइवर का और ऑपरेटिंग सिस्टम का आपस में इंटरफेस क्रिएट होता है। जस्ट लाइक अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अ डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच डिवाइस। जो भी डिवाइस आप अटैच करते हो उस डिवाइस को वर्क में लाने के लिए डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर डिवाइस से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शन डिवाइस एक्सेप्ट करता है ड्राइवर को, जो इंस्ट्रक्शन मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो हैंड ओवर करता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो डिवाइस ड्राइवर का और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगा अगर हमने अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करवाया है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। जो भी यूजर सिस्टम को यूज कर रहा है उस सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उस सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाना और उनकी वर्किंग को प्रॉपरली करवाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज, लाइनेक्स, ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है कि आपके पास कंप्यूटर कौन सा है। जैसा भी कंप्यूटर होगा आप उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवाते हो। जैसे कि आप अगर आप यूज कर रहे हो एप्पल का कोई आपके पास कोई डिवाइस है तो उसके अंदर आप विंडोज इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, आपको मैक डलवाना पड़ेगा। और अगर आपके पास नॉर्मल पीसी है तो आप उसके अंदर विंडोज को डलवा सकते हैं। अगर आपके पास फोन है तो आपके पास एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डलता है। तो इस डिपेंड करता है कि आप किस डिवाइस को यूज कर रहे हो, उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली ही ऑपरेटिंग सिस्टम में चूज करना पड़ता है। And the third one is system utilities. Software used for maintenance and configuration of the computer system is called a system utility. अगर आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो कंप्यूटर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनको ओवरकम करने के लिए हमें ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जो कंप्यूटर में ये ध्यान रखें कि कोई भी वायरस एंटर ना हो जाए। हमारे अगर डिस्क हमारे पास स्टोर्ड है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करवाते हैं टेम्परेरी और परमानेंटली, वो डिस्क फुल ना हो जाए तो डिस्क की क्लीनिंग करनी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, उनको मेंटेन करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करना पड़ता है, दैट इज सिस्टम यूटिलिटीज। तो ये तीनों के तीनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर से तो हम अपने कंप्यूटर की वर्किंग को एक्टिवेट करते हैं, सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस हम अटैच करते हैं उनकी वर्किंग को एक्टिवेट करते हैं। However, different users need the computer system for different purposes depend upon their requirement. तो अब क्या होना है? अब कंप्यूटर हमारा एक्टिवेट हो चुका है पर अभी तक हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हुई हैं। जैसे किसी को म्यूजिक सुनना है, जैसे किसी को इंटरनेट यूज करना है, किसी को एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसमें एडिटिंग का वर्क करना है, किसी को डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, किसी को एक्सेल की शीट क्रिएट करनी है, तो उनके लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उनकी ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर से तो हमारा कंप्यूटर एक्टिवेट होता है पर कंप्यूटर के अंदर भी यूजर को और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको फुलफिल करने के लिए हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट वर्क ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आप कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करवा लेते हो विच मीन्स आपने अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डलवा दिया है। आप एग्जांपल लो, आपने विंडोज इंस्टॉल करवा दी है। विंडोज इंस्टॉल करवाने के बाद आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना शुरू करना है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी दो कैटेगरीज हैं, एक है जनरल पर्पस और एक है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम इन दोनों को देखेंगे ये क्या होते हैं। सो देखिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर द जेनरिक एप्लीकेशन टू कैटर टू अ बिगर ऑडियंस इन द डिफरेंट इन जर्नल आर कॉल्ड द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो जर्नली सभी यूज करते हैं और उन सॉफ्टवेयर को यूज करके हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है और किसी ने एक्सेल में शीट को क्रिएट करना है, अपने डेटा को इंसर्ट करके कुछ डेटा कैलकुलेट करवाना है, किसी ने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं जो जनरली हर कोई यूज कर लेता है।
आराम से उसको यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। पर ऑन द अनदर हैंड अगर हमारे पास कुछ ऐसे यूजर हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से फुलफिल नहीं हो रही है और वो चाहते हैं कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करवाएं और अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनवाएं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उनको कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। These are the custom or tailor-made application software that are developed to meet the requirement of a specific organization or an individual। मतलब अगर customized application software बन रहा है वो कोई एक organization भी अपने लिए बनवा सकती है या फिर कोई एक individual person भी है जो अपने लिए एक application software अपने order पे खुद से अपनी requirement को fulfill करवाने के लिए बनवा सकता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि किसी ने वेबसाइट क्रिएट की, अपने खुद की वेबसाइट बनवाई, किसी ने स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, उनका पूरा डेटा मैनेज करके रखना है, बहुत सारा स्टाफ है, तो उनका वर्क जो है वो इन जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो अपने वर्क को कंप्लीट करवाने के लिए खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, किसी को अपने अकाउंट्स को डील करना है, छोटे छोटे बिजनेस जिनके होते हैं वो अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो ऑर्डर देने पे बनते हैं, स्पेशली बनाए जाते हैं। So next is free and open source software. Developers of some software allow public to freely use their software along with their source code with an aim to improve the further with each other's help। कई बार कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो अपने सॉफ्टवेयर्स को अलाउ करते हैं कि दूसरे यूजर उसको फ्रीली आराम से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं और उसमें कुछ अपडेशन भी कर सकते हैं। सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें इजीली मिल जाते हैं इंटरनेट पे, जिसके लिए हमें कुछ भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है और उसका सोर्स भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल में जैसे कि पाइथन, जो हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है और उसका सोर्स भी हम देख सकते हैं और उसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम अपनी खुद की उसके अंदर मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, खुद से उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। देन इज लिबर ऑफिस, ओपन ऑफिस एंड मोजिला फायरफॉक्स। ये कुछ हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री एंड ओपन सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री फेयर सॉफ्टवेयर। फ्री फेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज बट सोर्स कोड में नॉट बी अवेलेबल। इसका मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल तो होते हैं पर उनका सोर्स कोड हमें नहीं दिखता है, ठीक है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कि स्काइप, एडोब रीडर, ये सारे सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल होते हैं पर इनका सोर्स कोड हमें विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हमें परचेज करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, इसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है, हमें वेंडर को पैसे दे के इसे परचेज करना पड़ता है, इसका कॉपीराइट इशू जो हमारा रिजॉल्व हो जाता है अगर हम उसे परचेज कर लेते हैं, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स। और इसकी एग्जांपल कौन सी? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड क्विक हील, टैली, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। सो आई थिंक आपको सॉफ्टवेयर समझ में आ गए होंगे। सारी कैटेगरीज मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समरी देखेंगे इस चैप्टर की। ये चैप्टर मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं समरी क्रिएट करूंगी जिसमें मेन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।